हम सब विजेताओं को पोडियम पर देखते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस एक पल की जीत के पीछे की कहानी क्या है? वो कौन से खामोश कुर्बानियां हैं जो किसी को सुनाई नहीं देती? आज हम एक ऐसी ही कहानी जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जीत के पीछे कितनी मेहनत छिपी होती है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ एक एथलीट का नहीं है, ये उस नींव का सवाल है जिस पर हर सपना, हर उम्मीद टिकी होती है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं सागर की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से धूल भरे गांव से। और यहीं रहता था एक लड़का, सागर। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन वो सपने उसके गांव की तंग गलियों से कहीं कहीं ज्यादा बड़े थे। सागर के लिए ना दौड़ना बस एक खेल नहीं था, वो तो जैसे सांस लेने जैसा था। आप सोचिए, स्कूल से आते ही बस्ता एक तरफ और सीधा मैदान की तरफ दौड़। पैरों के नीचे धूल हो, कंकड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मंजिल जो थी वो आंखों के सामने बिल्कुल साफ थी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि सागर के पास कुछ भी नहीं था। मतलब ना पैरों में दौड़ने वाले जूते, ना कोई सिखाने वाला प्रोफेशनल कोच। अगर कुछ था तो बस एक चीज, एक जिद, कुछ कर दिखाने की, सबसे तेज दौड़ने की। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। स्कूल की एक दौड़ थी और सागर नंगे पांव ही सबसे आगे निकल गया। सब हैरान थे, लेकिन उसके टीचर ने, उन्होंने वो चिंगारी देख ली थी जो किसी और को नजर नहीं आई। उन्होंने बस इतना ही कहा, इस बच्चे में टैलेंट है, इस हीरे को बस तराशने की जरूरत है। और बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। अब ये दौड़ सिर्फ सागर की नहीं थी, ये कहानी बनने वाली थी एक पिता के बलिदान की, एक ऐसे फैसले की जो आने वाले वक्त में सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, अच्छी ट्रेनिंग गांव में तो मिल नहीं सकती थी, उसके लिए शहर जाना ही था। लेकिन शहर का मतलब था ढेर सारे खर्चे, कोचिंग की फीस, बढ़िया जूते, रहने का किराया। अब एक मामूली सी नौकरी करने वाले पिता के लिए यह सब किसी पहाड़ से कम नहीं था। कहते हैं उस रात घर में एक अजीब सी गहरी खामोशी थी। और अगली सुबह पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको बस हैरान करके रख दिया। उन्होंने अपनी वो मामूली सी लेकिन पक्की नौकरी छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी। अपने बेटे के एक ऐसे सपने के लिए जिसका कोई और छोड़ नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। पिता गांव छोड़कर शहर आ गए और एक ड्राइवर बन गए। अब उनकी पूरी दुनिया एक स्टीयरिंग व्हील, शहर की अनजान सड़कों और दिन के 12 से 14 घंटे की थकान में सिमट कर रह गई थी। ये सब सिर्फ एक वजह से, ताकि सागर के सपने ट्रैक पर दौड़ सके। तो एक तरह से दो दुनियाएं एक साथ चल रही थी। एक तरफ बेटा था जो ट्रैक पे पसीना बहा रहा था, और दूसरी तरफ मीलों दूर एक पिता था जो शहर की सड़कों पर रात दिन एक कर रहा था। सच तो ये है कि सागर का हर एक कदम उसके पिता की थकान पर ही टिका हुआ था। ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। ये एक ही दौड़ थी जिसे पिता और बेटा सैकड़ों मील दूर होकर भी एक साथ दौड़ रहे थे। और फिर जब सब ठीक चल रहा था, एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। ट्रेनिंग के दौरान सागर के घुटने में गंभीर चोट लग गई, इतनी गंभीर कि डॉक्टर ने कह दिया कि शायद अब दौड़ना मुश्किल होगा। सोचिए, एक पल में सालों की मेहनत पे अंधेरा छा गया, सपना टूटता हुआ दिख रहा था। उस पल में जब सागर पूरी तरह हिम्मत हार चुका था, तब उसके पिता ने फोन पर बस एक बात कही। उन्होंने कहा, सुन, अगर मेरे हाथ काम कर सकते हैं तो तेरे सपने भी दौड़ सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दवा थी, एक वादा था कि सपना मरेगा नहीं। तो आप देखिए, दोनों एक ही मंजिल के लिए दो अलग अलग जंग लड़ रहे थे। बेटा लड़ रहा था अपनी चोट के दर्द से, फेल होने के डर से, और पिता लड़ रहे थे 14 घंटे की थकान और अकेलेपन से। लड़ाइयां अलग थीं, पर लक्ष्य एक ही था, सागर की जीत। और फिर सालों के संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जिसके लिए ये सारी कुर्बानियां दी जा रही थीं। सालों की मेहनत अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। सागर नेशनल फाइनल्स के स्टार्टिंग ब्लॉक पर था। पूरा स्टेडियम उसे देख रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, नहीं, ये सालों के बलिदान का, एक पिता के अटूट विश्वास का और एक बेटे के सपनों का आखिरी इम्तिहान था। स्टार्टिंग गन की आवाज हुई और सागर दौड़ा। वो ऐसे दौड़ा जैसे आज उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो।
कहते हैं कि उसे अपने हर कदम में पिता की वो थकान महसूस हो रही थी, हर सांस में उनका भरोसा याद आ रहा था। और उसने फिनिश लाइन की तरफ अपनी पूरी ताकत, अपना सब कुछ झोंक दिया। और उसने कर दिखाया। स्क्रीन पर एक ही नाम था, सागर, गोल्ड मेडलिस्ट। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वो सपना जो एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में देखा गया था, आज सच हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो इस जीत के बाद शुरू होती है, जब दुनिया को उस हीरो के बारे में पता चलता है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा। जब जीत के बाद माइक सागर के हाथ में आया तो उसने अपनी जीत का क्रेडिट खुद को नहीं दिया। उसने पूरी दुनिया के सामने कहा, आज मैं यहां हूं क्योंकि किसी ने अपनी नौकरी तो छोड़ दी थी, लेकिन मेरे सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जब एक रिपोर्टर ने पिता से यही सवाल पूछा तो उनका जवाब बहुत ही सीधा, बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो फिर सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन अपने बेटे का सपना नहीं। मतलब उनके लिए दुनिया उनके बेटे के सपने से ही शुरू होती थी और वहीं खत्म। तो अगली बार जब हम किसी को जीतते हुए देखें, किसी चैंपियन को पोडियम पर देखें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर चमकते हुए मेडल के पीछे अक्सर एक खामोश कुर्बानी छिपी होती है। एक ऐसे हीरो की कहानी जो चुपचाप खुद हार जाता है ताकि कोई और जीत सके।